अब दूसरे को मौका देंगे तब ना जानेंगे। दूसरे का मौका लायक ही नहीं है, सब चोर हैं। और कांग्रेस पार्टी थी ना, वो एकदम भ्रष्टाचारी सरकार थी। हमने जन्म जन्मांतों के लिए कांग्रेस को खत्म इस दुनिया से आ गया। जेके ऊपर कृपा राम की हुई, ते पर कृपा करें सब कोई। जो इंसान मोदी जी का वोट ना दे, वो समझ लो अपनी वोट व्यर्थ कर दिया। योगी जी समझ लीजिए शंकर भगवान है वो। हाँ, स्वयं काशी विश्वनाथ हैं वो। हाँ, मोदी जी के साथ में राम मोदी हैं, योगी शंकर भगवान हैं, काशी विश्वनाथ हैं। हाँ, युवा को वैसे भी गठबंधन को ही वोट देना चाहिए। भाजपा वैसे भी अच्छी नहीं है और हम लोग बैकवर्ड हैं, हमारे लोगों के लिए तो वैसे भी भाजपा नहीं है। तो कौन प्रधानमंत्री बनेगा? प्रधानमंत्री जो भी बने, लेकिन मोदी जी ना बने, अपील है हमारी। हाँ, राहुल गांधी बन जाए? राहुल गांधी बन जाए, कोई बन जाए, मायावती बन जाए, अखिलेश यादव बन जाए, राहुल गांधी बन जाए, अरविंद केजरीवाल बन जाए, दुनिया का कोई नेता बन जाए, लेकिन मोदी ना बने। नमस्कार, आप देख रहे हैं सरयू टीवी न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं सौरभ दुबे। अयोध्या फैजाबाद के कोने कोने से आपको हम दिखा रहे हैं कि लोगों के मन में क्या चल रहा है। लोकसभा चुनाव को लेकर लोगों से मिल रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। तो आज इसी सिलसिले में कुछ लोगों से और हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं, तो आइए जानते हैं सबसे पहले इनसे कि ये स्थान कौन सा और इनका नाम कौन सा है। हम बता रहे हैं, बेगमगंज गड़ैया, निकट आकाशवाणी कॉलोनी, फैजाबाद। आपका नाम क्या है? हमारा नाम बुद्धिराम निषाद है। लोकसभा चुनाव को लेकर क्या माहौल चल रहा है यहाँ पे? बहुत अच्छा माहौल चल रहा, बहुत अच्छा काम चल रहा है और मंदिर जल्दी से बनाया जाए बस। किसके लिए माहौल अच्छा है? सबके लिए अच्छा है। हाँ, कौन से राजनीतिक दल के लिए ठीक रहेगा? बस मोदी सरकार और सब भ्रष्ट हैं। क्यों? मोदी अच्छा काम कर रहा है, जो अच्छा काम कर रहा है उसी को कहा जाएगा और सब बेकार सरकार है। अब दूसरे को मौका देंगे तब ना जानेंगे। दूसरे का मौका लायक ही नहीं है, सब चोर हैं, सब चोर हैं। अरे यार, काहे ना कही, ये सच्चाई है उसको कोई छिपा सकता है। सब भ्रष्टाचारी सरकार थी, अब मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं और हमेशा आएंगे वो, और कोई नहीं आ सकता है। अच्छा, अयोध्या में काम कैसा हो रहा है? बहुत अच्छा काम हो रहा, बहुत अच्छा मंदिर बन रहा है बस। सांसद जी का काम कैसा है? सांसद जी भी बहुत अच्छे हैं, जो भी भाजपा में है सब अच्छे हैं। हाँ, भाजपा में जो लोग नहीं है वो? जो नहीं है वो भी आना चाहिए। आना चाहिए। हाँ। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि सांसद जी का काम अच्छा नहीं है। सांसद जी बहुत अच्छे इंसान हैं, जो अभी नए बने अयोध्या नगरी से वो भी बहुत अच्छे इंसान हैं। जो विरोधी हैं उनके लिए नहीं अच्छे हैं बस। अच्छा, क्या लोगों से मिलते नहीं है सांसद जी? सबसे मिलते हैं। कुछ लोगों की हमारे शिकायत दुकान ये पे भी है आने कि वाले मिलते भी नहीं है। हमारे दुकान पे भी आने वाले हैं। मिलते हैं? हाँ। आपसे मिले? हाँ हाँ, जब जाते हैं तब मिलते हैं। कौन कहता है नहीं मिलता? ये खाली बातचीत की तो विरोध लोग बोलते हैं कि ऐसा नहीं आते हैं, वो लोग विरोध करते हैं। विपक्ष के लोग विरोध ही करेंगे। हाँ, यहाँ पे चाचा बैठे हैं, इनसे भी जानते हैं। क्या नाम आपका? हमारा नाम त्रिपुरारी है। यहीं के रहने वाले हैं जी। क्या माहौल चल रहा है लोकसभा चुनाव को लेकर? लोकसभा चुनाव को लेकर अच्छा माहौल चल रहा है। मोदी जी और योगी जी का जो योगदान है, अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, बहुत अच्छा है। और चौड़ीकरण का भी जो हो रहा है बहुत अच्छा है। इसीलिए जो है जाम से निजात मिल जाएगी लोगों को। और मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ मोदी जी से, माननीय श्री योगी जी से, पुरानी पेंशन को बहाल करने की कृपा करें और लोगों का जो सहारा में पैसा फंसा हुआ है गरीबों का, वो पैसा दिलवाने की कृपा करें। जो इन्होंने कहा कि ऑनलाइन के ज़रिए जो है 10,000 रुपया पूरा होगा, वो पैसा जो है गरीबों को खाते में चला जाए तो बेहतर होगा। 2024 में माननीय मोदी जी ही प्रधानमंत्री बनेंगे, यही बता रहा हूँ। कोई और क्यों नहीं है? कोई और क्यों नहीं? जिसका काम अच्छा होगा वही करेगा। मौका देंगे तब ना देखेंगे। अरे मौका क्या दें, जो काम अच्छा, माननीय संसद जी का भी काम अच्छा है। अच्छा, राहुल गांधी प्रधानमंत्री क्यों नहीं बनेंगे? अब भाई लोगों की सोच है, अपना अपना विचार। आपकी क्या सोच है राहुल गांधी को लेकर? राहुल गांधी के लोग क्या सोच कर हैं, हम क्या बोले? सोचते नहीं आप? हम तो नहीं, हम तो सर्विस पे से आदमी, रिटायर्ड आदमी हैं, तो हम इसलिए कुछ बोल भी नहीं सकते। अरे रिटायर हो गए? हाँ, रिटायर हो गए, हम इसलिए कुछ बोल नहीं सकते भाई, जो जिसके साथ हम रहते हैं। सर, राहुल गांधी को लेकर आप चौराहों पर जाते होंगे, बैठते होंगे, ये भी एक चौराहा ये समझ लीजिए। हाँ, ये भी चाय की दुकान है, यहाँ पे तमाम तरीके के लोग आते हैं, आप भी आते होंगे। तो यहाँ पे राहुल गांधी को लेकर क्या कभी कुछ चर्चाएं होती हैं? हाँ, चर्चाएं होती है। इनकी पद यात्रा जो थी बहुत अच्छी थी। पद यात्रा हर जगह ये जाते थे, गरीबों से मिलते थे, हर जगह पहुँचते थे। अगर लोकसभा चुनाव से पहले ऐसी कोई पद यात्रा निकाल देते हैं तो कुछ फर्क पड़ेगा? जरूर फर्क पड़ेगा, ज़रूर फर्क पड़ेगा। लेकिन इसका असर ये पड़ेगा कि चाहे राहुल गांधी हो
चाहे माननीय मोदी जी हों, चाहे सोनिया जी हों, सबसे मेन मुद्दा यह है पुरानी पेंशन बहाल कर दें। जो गरीब आदमियों को जो पेंशन है, जो 20-20 साल तक सर्विस कर रहे हैं, 40-40 साल तक, बुढ़ापे का कोई सहारा नहीं है, पुरानी पेंशन बहाल कर दें। मोदी जी चाहे मोदी जी बहाल करें, चाहे योगी, चाहे राहुल गांधी बहाल करें। अच्छा, यहाँ क्या लगता है अयोध्या में कौन बाजी मारेगा? अयोध्या में तो त्रिकोण है। अब माननीय विधायक जी हैं, विधायक जी मिलते भी हैं। अब हमेशा आदमी खाली तो रहता नहीं है भाई, कोई 10 बजे गया नहीं मिला, अरे विधायक जी मिलते नहीं हैं, हमेशा थोड़ी बैठे रहेंगे। अच्छा, त्रिकोणीय लड़ाई किसके किनके बीच है? ये अखिलेश में, और ये कांग्रेस में, और ये बीजेपी में। सपा और कांग्रेस तो इंडिया गठबंधन में है ना, कोई एक ही लड़ेगा? हाँ, एक ही लड़ेगा। तीनों की लड़ाई है। तीनों कहाँ दादा, दो ही बचे। अब वही मोदी जी और अखिलेश की है। सपा से कौन यहाँ पे टिकट पा सकता है? कुछ जानकारी, कुछ चर्चाएं? ये तो भाई कमेटी डिसाइड करती है कौन। यहाँ पे कुछ चर्चाएं होती है किसी को लेकर? इसमें तो लोकसभा वाले में जो है, जहाँ तक हम अंदाज़ा हमारा है, तो 2 जने की चर्चा ज़्यादा चल रही थी। किसकी? एक माननीय लल्लू सिंह विधायक के लड़के की। सपा इंडिया गठबंधन की तरफ से किसको चर्चा है? सपा इंडिया गठबंधन की तरफ से अभी तो हमारे नॉलेज में कोई चर्चा नहीं है। लल्लू सिंह का टिकट कट सकता है? अब ये तो हम नहीं बता सकते, वो तो कमेटी बताएगी काटेंगे नहीं काटेंगे। भाई साहब से जानता है, इन्होंने कहा कि राहुल गांधी अगर लोकसभा चुनाव से पहले पदयात्रा करते हैं तो कुछ फर्क पड़ सकता है लोकसभा चुनाव में। क्या कहेंगे आप? हम भैया राहुल गांधी को तो बहुत 70 साल में उन्होंने कुछ नहीं किया। 70 साल के तो राहुल गांधी हुए भी नहीं। उनके पार्टी जो था वो कांग्रेस पार्टी थी ना, वो एकदम भ्रष्टाचारी सरकार थी। हमने जन्म जन्मांतों के लिए कांग्रेस को खत्म इस दुनिया से। ये राहुल की पदयात्रा से कोई फर्क नहीं पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ा। वो खाली मजदूरी करें, टीटी के साथ चौकीदारी करें, और कोई काम लायक है नहीं वो। हाँ, कितनों बड़े नेता हो, पैसा वाले हो, कोई मतलब नहीं है। भ्रष्टाचारी सरकार थी और सारी दुनिया जान रही है। और मोदी जी के ऊपर साक्षात भगवान की कृपा है। वही कहा गया, जे के ऊपर कृपा राम की होई, ते पर कृपा करें सब कोई। जो इंसान मोदी जी का वोट ना दे, वो समझ लो अपनी वोट व्यर्थ कर दिया। मोदी जी फुल मोहम्मद से बढ़कर आ रही है, दुनिया में कोई रोकने वाला नहीं ना। हम 140 चैनल वालों को बनारस में जवाब दिया था जब मोदी जी पहले लाइन खड़े थे। मेरी आत्मा कह रही थी मोदी जी आ रहे हैं तो आ रहे हैं। अब आप देख लीजिए, 15 साल हो गया, हमेशा आएंगे और जब तक रहेंगे तब तक वो आएंगे, और कोई आने वाला नहीं। मोदी के बाद कौन प्रधानमंत्री बन सकता है? योगी जी महाराज। योगी जी के बाद भी राहुल गांधी। योगी जी समझ लीजिए शंकर भगवान हैं वो। हाँ, स्वयं काशी विश्वनाथ हैं वो। हाँ, मोदी जी के साथ में राम मोदी हैं, योगी शंकर भगवान हैं, काशी विश्वनाथ हैं। हाँ, योगी मतलब योगी। इनसे जानते हैं क्या योगी बाबा काशी विश्वनाथ हैं? योगी बाबा क्या काशी विश्वनाथ हैं? कह रहे साक्षात भगवान है। भाई ये अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी आपकी नज़र में क्या? काम बढ़िया कर रहे हैं। भगवान है या नहीं? नहीं, भगवान का दर्जा नहीं दिया जाएगा। भगवान का दर्जा नहीं, भगवान तो परमेश्वर है। परमेश्वर है। ये तो वो तो इंसान है, वो काम अच्छा कर रहे हैं, इसलिए योगी जी को माना जा रहा है। आखिरी तन मनुष्य का ही है। क्या कहेंगे? ये तो कह रहे हो भगवान नहीं है। आखिरी तन मनुष्य का है, जो अच्छा काम करेगा उसको भगवान का दर्जा नहीं, वो ईश्वर भी हो सकता है। मनुष्य ही आखिरी तन है। जो अच्छा नहीं किया वो जीवन को व्यर्थ कर दिया, वो पशु के बराबर है। हम रात दिन बैठ के वेद रामायण कथा भागवत सुनता था। इंसान ही भगवान है, जो अच्छा नहीं कर रहा वो शैतान है, जो अच्छा कर रहा वो भगवान है। ये चीज़ जान लीजिए। और मोदी जी के ऊपर तो साक्षात भगवान की कृपा है ही है, ये कोई रोक काटने वाला कृपा है, लेकिन भगवान है ये। भगवान हर एक इंसान के अंदर ईश्वर विराजमान है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर न रुसरे पारा। कलयुग में साक्षात हर एक इंसान के अंदर भगवान है। कोई ऐसा जीव नहीं जिसके अंदर ईश्वर नहीं विराजमान है। हर एक जीव के अंदर ईश्वर विराजमान है। दुनिया में कोई रोकने वाला नहीं। योगी जी फिर से आ रहे हैं। हाँ, योगी मोदी के बाद जब उनका डेट खत्म होगा तो योगी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। दुनिया में कोई रोकने वाला नहीं। विकास कैसा चल रहा है? विकास तो इतना अच्छा चल रहा भैया, देख लीजिए, सब खड़ंजा रहा, सब नंबर 1 बन गया और आगे चल के और अच्छा होता जाएगा। अयोध्या नगरी है ये। रोजगार की क्या स्थिति है? रोजगार जैसे मन कहीं मन बढ़िया और कर्म बढ़िया, सबके मन अच्छा है।
भगवान सबके मन अच्छा बना दिए, लेकिन इंसान अपने कर्म से गढ़िया होता है। जैसा कर्म करेगा वैसा फल पा रहा। रोजगार है बिल्कुल एकदम नंबर 1। जो नहीं कमा रहा वही के लिए रोजगार नहीं है। जो नहीं काम करना चाहता काहिल है। दुनिया में 3 चीज़ से परेशान है लोग, काहिल, माहिल, जाहिल। ये सब जे काम नहीं करे वो जाहिल ही है। जो काम कर रहा है वो कर रहा है, मजदूरी करिए। अब भाजपा के सदस्य तो नहीं है? हम भाजपा को तो वोट देते हैं, लेकिन मैं सदस्य तो नहीं। बस ये जान लीजिए मैं हमेशा अपनी बात तो आपने बताई। हाँ 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 हाँ। आपकी दुकान है, यहाँ पे तमाम तरीके के लोग आते हैं। लोग आते हैं। क्या चर्चाएं चलती हैं? यहाँ तो बहुत विरोध करने वाले करते हैं, लेकिन सब घबरा के भागत हैं, सब फेल हो जाते हैं। काहे का घबरा के भागत है? बस यही जान लीजिए, मोदी जी के लाठी जैसे घूमे लगत है, जैसे बालाजी महाराज के डंडा घूमत है ना, तो सब भागे लगत है। लठिया घुमावत के तो घुमा देता है ना, सब घुमावत है भैया। देखो घुमाए वाले तो घुमा ही नहीं है, बख्शी है ना। हाँ ये जान लीजिए। जो ये कब्बो नहीं रहा, ये सदा 10 साल यहाँ बैठ के गाली देता था, आज मैं उनसे भी वोट डलवा रहा हूँ। मोदी जी का डालिए, नहीं वोट खराब कर देंगे, तो वो भी डाल रहे हैं। ये चीज जान लीजिएगा। डरवाई देता है, अपने मर्जी से खुद ही डाल देंगे वहीं कि वोट हमारा ना खराब हो। बुद्धि की बात सत्य निकले। 15 साल से मैं देख रहा हूँ। मोदी जी के ऊपर साक्षात ईश्वर की कृपा है और सदा बनी रहेगी। भगवान की कृपा खत्म नहीं होती, ये चीज जान लीजिए। पृथ्वी पे खाली एक ही आदमी है, वो है मोदी महाराज। समझ लीजिए, मोदी जी के ऊपर स्वयं भगवान नारायण की कृपा है। काशी विश्वनाथ से उठे हैं, अब जन्म जन्मांतों लिए जब तक रहेंगे तब तक उनके ऊपर कृपा बनी रहेगी। पृथ्वी पे खाली एक आदमी है, वो मोदी, और दूसरा नंबर है योगी जी महाराज, जो डंडा उनका हर तरफ घूम रहा है। ये चीज़ जान लीजिए। चाचा से पूछ लेते हैं एक बार फिर से इनसे, क्या लगता है आपको? इन्होंने कहा कि मोदी जी पर भगवान की कृपा है, पृथ्वी पर एक लौटे इंसान है। ऊपर होती है भगवान की कृपा, तो सबके ऊपर होती है भगवान की। ऐसा है, मोदी जी अच्छा। तो मोदी जी पे विशेष कृपा दिख रही है? नहीं, कृपा तो सबके होती है। योगी जी पे है, मोदी जी पे है, और सबके ऊपर है भगवान की कृपा। जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। जैसा काम करेंगे, काम बढ़िया हो रहा है। अब लोगों को बेरोजगार से रोजगार मिल रहा है, या कम से कम जो है 50,000 लेबर पर डे काम कर रहे हैं। यहाँ रोजगार है अयोध्या में? हाँ, अयोध्या में रोजगार है। 4 लेन बन रही है, चौड़ीकरण हो रहा है। कुछ लोग कहते हैं यहाँ रोजगार ही नहीं है। कैसे नहीं कहते हैं? जो काहिल लोग हैं उनके लिए रोजगार नहीं है, और जो मेहनत करने वाले हैं उनके लिए रोजगार है। और सोचते हैं एक दूसरे का माल हड़प कर ले, बैठे रहे, तो कहते हैं हमारे पास रोजगार ही नहीं है। बैंक से लोन ले लेते हैं और पैसा देते नहीं है। कहते क्या है, जो हमारी कुड़की करा रहे हैं। अरे पैसा लोगे तो लोन नहीं दोगे। आपको 10,000 रुपया दिया गया बैंक से, और 600 रुपया महीना आपसे लिया जा रहा है। 3,000 रुपया माफ़ कर दिया जा रहा है। 12 छंग 72, 7,000 रुपया जमा हो रहा है रेवड़ी वालन के लिए। और आप 10,000 जमा कर दीजिए, 50,000 लीजिए। लेकिन वो 10,000 खा के बैठ जाते हैं, जमा करते नहीं है। तो कहते हैं लो, हमको गवर्नमेंट परेशान कर रही है। और योगी जी के राज में गुंडा माफिया का समाप्त हो गया है। गुंडा माफिया जो है सब अंडरग्राउंड हो गए हैं, जेल के अंदर चले गए हैं, एनकाउंटर कर दिए गए हैं। खुश हैं आप इस सरकार से? हाँ, इस सरकार से खुश हैं। तो बीजेपी ही आएगी? बीजेपी आएगी। तो यहाँ हमने बातचीत की, इन लोगों को जो कुछ भी लगा इन्होंने बताया। तो भाई साहब आए, इनसे भी थोड़ा सा बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम आपका? मुहर्रम अली। मुहर्रम अली जी, यहाँ लोकसभा चुनाव को लेकर क्या माहौल चल रहा है? सब ठीक ठाक चल रहा है फिलहाल तो। किसके लिए ठीक है? सबके लिए ठीक है, पब्लिक के लिए ठीक है। वो किसके लिए ठीक रहेगा भैया? राजनीतिक दल में अगर हम बात करें तो किसके लिए ज़्यादा बेहतर होगा? हम लोग राजनीति में नहीं रहते हैं भैया, हम धंधा वाले इंसान भैया। हम लोग धंधा बढ़िया चल रहा है? हाँ, ठीक ठाक चल रहा है फिलहाल, ऐसा नहीं ना, खराब नहीं ना। रोजगार है यहाँ पे? हाँ, ठीक ठाक चल रहा है भैया। भूखा कोई तो मर नहीं रहा है। दो भाई साहब आए हुए, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं, कुछ कहना चाहते हैं। रोजगार की बात की तो इन्होंने कुछ बोल दिया, तो बातचीत ही कर लेते हैं। क्या नाम आपका? आकाश नाम है मेरा। यहीं क्या है? जी, यहीं बगल में घर है। रोजगार की क्या स्थिति है यहाँ पे? रोजगार तो इतना है भैया कि बीटेक करके भी हम लोग बेरोजगार घूम रहे हैं। हाँ। कुछ करना नहीं चाहते या फिर है ही नहीं? कहाँ वैकेंसी है कहीं बता दें, कहीं नौकरी है, कहीं जॉब है कहीं बता दें, सरकार कहीं जवाब दे दे तो हम। जहाँ हमने बातचीत की तो कहा गया कि जो काहिल हैं, जो कुछ करना नहीं चाहते, उनके लिए रोजगार ही नहीं है। जिसके पास नौकरी है वो तो बोलेगा ही। जो अपने बच्चों से पूछें जो पढ़े लिखे हैं, जो बेरोजगार घूम रहे हैं, जो बैटरी रिक्शा चला रहे हैं, आज उनकी बैटरी रिक्शा भी बंद हो रही, चलाना बंद हो रहा सब।
क्या लगता है लोकसभा चुनाव में कौन बाजी मारेगा? गठबंधन हो रहेगी, गठबंधन की युवा को वैसे भी गठबंधन को ही वोट देना चाहिए। भाजपा वैसे भी अच्छी नहीं है और हम लोग बैकवर्ड हैं, हमारे लोगों के लिए तो वैसे भी भाजपा नहीं है। हाँ, तो कौन प्रधानमंत्री बनेगा? प्रधानमंत्री जो भी बने, लेकिन मोदी जी ना बने, अपील है हमारी। हाँ, राहुल गांधी बन जाए? राहुल गांधी बन जाए, कोई बन जाए, मायावती बन जाए, अखिलेश यादव बन जाए, राहुल गांधी बन जाए, अरविंद केजरीवाल बन जाए, दुनिया का कोई नेता बन जाए, लेकिन मोदी ना बने। कोई तो कहता है राहुल गांधी का भी बचपना है। तभी तो पानी भर दिया पूरे इंडिया में, बचपना है तभी तो। भारत जोड़ो यात्रा ही पूरे प्रदेश में हिलाई है आज, उसी से तो राहुल गांधी। क्या अगर भारत जोड़ो यात्रा लोकसभा चुनाव से पहले फिर से एक बार पूरे देश में हो जाती है तो कुछ फर्क पड़ जाएगा? बहुत पड़ेगा। हम तो चाहते हैं कि अयोध्या भी यहाँ है, राहुल गांधी एक बार घूमें, यहाँ भी हम लोग समर्थन करें, घूमें साथ में, और हर युवा को घूमना चाहिए। अच्छा, यहाँ अयोध्या में कौन बाजी मारेगा? अयोध्या में तो भैया गठबंधन, देखिए जो लड़ेगा वही जीतेगा। लल्लू सिंह की छवि भी बहुत अच्छी नहीं है यहाँ। छवि अच्छी नहीं है? काम कैसा? कोई 5 साल में आए नहीं, किसी भी पूछ लीजिए 5 साल में ना विधायक अभी आए हैं। सिर्फ विधायक सिर्फ चुनाव में आते हैं, सांसद सिर्फ चुनाव में आते हैं। और कोई अगर जनता अगर उनके घर बातचीत की कहते हैं यहाँ तो आते हैं। अरे आते हैं तो किसी के पास डाटा हो दिखाते हैं कि कभी आए हो चुनाव के बाद या चुनाव के पहले आए हो। चुनाव के पहले आते, चुनाव के बाद कभी दिखे आज तक तो बता दें। नहीं दिखे। हम तो बोलते हैं कि अगर देखा आए जनता के बीच में बैठे तो पता चले। यहाँ का कोई आदमी अगर चला जाए सांसद जी के यहाँ, विधायक जी के यहाँ अगर मिल जाए सांसद जी तो बताइए। वो ना मिलते नहीं? मिलते नहीं तो काम कैसे हो? थोड़ी ना मिलते हैं काम भैया, घूस दे के होता है। और क्या, बिना माल दे काम ना? बिना माल दे कोई काम नहीं है आज के ज़माने में। हाँ, तो भाई साहब ने कहा कि सांसद जी मिलते नहीं हैं और यहाँ विधायक जी भी नहीं मिलते कह रहे हैं। यहाँ पे कुछ लोगों ने कहा कि सांसद जी मिलते हैं, यहाँ आते रहते हैं। बहरहाल लोगों की अपनी अपनी राय है, कौन क्या सोचता है ये उसके ऊपर डिपेंड करता है, उसकी सोच पर डिपेंड करता है। अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए सरयू टीवी न्यूज़।